अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपने मुझे दुआ में याद रखा होगा। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत यूज़फुल, बहुत मज़ेदार पर इजी चिकन शोरबे की रेसिपी, जो आप लोग अपने घर में अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने जिन घर में पेरेंट्स होते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है उनके लिए भी बना सकते हैं। और अगर कोई घर में पेशेंट है, कोई बीमार है, अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत डाउन है और उन्हें जो है वो एनर्जी चाहिए, तो आप ये सालन बनाकर उन्हें भी दे सकते हैं। तो जब यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया था और इसमें मैंने कुछ खड़े गरम मसाले डालकर उन्हें सौते किया है, जिनकी बहुत अच्छी से खुशबू डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शनल है, आप लोग जो भी गरम मसाले यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ जो है वो प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया है। बहुत अच्छी तरह से पेस्ट बना लीजिएगा, कोई लम्स ना रहे इसमें। और फिर इसको भी बहुत अच्छी तरह से सौते करेंगे, कच्ची स्मेल और रॉ स्मेल और कच्चापन जितना भी होगा ना मेरे प्याज का, वो सब ख़त्म हो जाएगा। हमने इसे इतना फ्राई करना है, इतना भूनना है। तो जनाब, यहाँ प्याज का सारा पानी भी रिड्यूस हो चुका था और प्याज का कलर भी चेंज हो गया था। अब हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करके उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, सौते करेंगे प्याज के साथ, ताकि उसकी अच्छी सी स्मेल डेवलप हो और रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। मसालों का कच्चापन ख़त्म करने के लिए यहाँ मैं सिर्फ मसालों को ही अभी भून रही हूँ, इसमें मैंने अभी चिकन ऐड नहीं की है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मज़ेदार सा सालन का टेस्ट मिलेगा। अगर मैं चिकन ऐड कर देती, चिकन मेरी बहुत जल्दी टेंडर हो जाती और मेरे मसाले भी अच्छी तरह से भूनते नहीं, कोई फ्राई नहीं होते। अब मैं यहाँ कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, बहुत सिंपल से घर के बेसिक मसाले हैं, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक एंड हाफ़ टेबल स्पून इसमें जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च गई है। इन दोनों की क्वांटिटी कम रखेंगे क्योंकि परहेज़ी शोरबा है। बाकी हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे और पिसे हुए धनिए की क्वांटिटी भी ज़्यादा रखेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा भी ऐड किया है। हल्दी जो है वो बहुत बेस्ट चीज़ होती है, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्ट करती है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारी जो है वो हर तरह की रिकवरी में। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई मेडिकल इशू हो तो हल्दी बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट है। अगर आप लोग इसे यूज़ करेंगे अपनी डाइट में, तो हल्दी के यूज़ से आप लोगों की इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा और आप लोगों में एक पावर आ जाएगी हर तरह की बीमारी से जो है वो लड़ने की, और बहुत ही ज़्यादा स्पीड रिकवरी होगी। तो जनाब, हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, पिसे हुए धनिए की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा। यहाँ मैंने आपको एक टिप दे दी है टर्मेरिक से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रही होगी वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया, और देखते रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा आगे। तो जनाब, यहाँ मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका था। यहाँ मैं पानी ऐड कर कर के मसाले को भूनूंगी, क्योंकि मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह भुना है। तो 2 से 3 बार मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और फिर इसको ड्राई करूँगी भूनने के बाद। इस तरह से मसाला बहुत अच्छी तरह भुनकर इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाएगा, सारा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अब इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी हाफ़ केजी चिकन है मेरी। वो ऐड करने के बाद मैं इसको भी अच्छी तरह से मसाले में फ़ोल्ड करूँगी और इसको अब कुकिंग टाइम देना है मैंने। मसाला मेरा बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका था। अब जब मैं चिकन को कुकिंग टाइम दूँगी तो वो सारी चीज़ें परफ़ेक्ट हो जाएँगी। तो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद करूँगी आप लोग लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे अपने घर में। और जो भी इश्यूज़ होंगे, मेडिकल प्रॉब्लम होगी, अगर कोई घर में पेशेंट है, तो अगर उन्हें डॉक्टर ने बहुत ही लाइट फूड खाने के लिए कहा है, तो ये बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट रेसिपी है उन सब पेशेंट्स के लिए जो बहुत लाइट एंड हल्की ग़िज़ा खा रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें शिफ़ा भी देगा। तो यहाँ जनाब, सारी जो है चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। चिकन भी ऐड कर दिया है मसाले में, और फिर पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। चिकन वैसे बहुत जल्दी कुक हो जाती है, टेंडर हो जाती है, यही वजह थी मैंने इसे मसाले में स्टार्ट में ऐड नहीं किया था। पहले मसाले को बहुत अच्छी तरह से मैंने भूना, उसकी स्मेल ख़त्म की, उसके बाद अब मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। तो चिकन ऐड करने के बाद पानी भी ऐड कर दिया हमने थोड़ा सा, और अब यहाँ चिकन कुक हो गई हमारी। हम जो है इसे थोड़ी देर के लिए जस्ट लो मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट्स के लिए लिड लगाकर कुक करेंगे। तो चिकन जब कुक होगी तो अच्छी तरह से सारे मसाले अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी, चिकन का टेस्ट भी बहुत मज़ेदार हो जाएगा। बस 10 मिनट्स के बाद जब मैं लिड हटाऊँगी तो देखिए जनाब, इस तरह का कुछ हमारा शोरबा था। कुछ इस तरह की हमारे सामने शक्ल जो है वो आ जाएगी चिकन के सालन की अपनी। बहुत अच्छा इसका कलर चेंज हो चुका था, बहुत अच्छी तरह से मसाले पक गए थे, चिकन भी कुक हो चुकी थी बहुत अच्छी तरह से। अब मैं इसे थोड़ा सा कुक करूँगी, मिक्स करूँगी। इसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ कप और योगर्ट।
हाफ़ कप योगर्ट ऐड करने के बाद इसे भी थोड़ा-सा कुक करेंगे। योगर्ट से जो है वो सालन में बहुत अच्छा-सा टेस्ट आ जाता है, या अगर कोई भी मसाला हो उसमें भी अगर हम ऐड करें योगर्ट तो बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है। थोड़ी-सी ग्रेवी भी बन जाएगी, ताकि हम उस ग्रेवी को अगर लिक्विड करेंगे तो हमारे मसालों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए योगर्ट भी ऐड करते हैं कि मसाले की ग्रेवी अच्छी बने। फिर आपका डिपेंड करता है कि आप चाहे उस ग्रेवी को लिक्विड रखें ज़्यादा, या उसे वैसे ही यूज़ कर लें, उतना ही। तो मैं यहाँ पे क्योंकि शोरबा बना रही हूँ तो मैं यहाँ पानी भी ऐड करूँगी, और इस शोरबे को, इस सालन को यखनी का लुक दूँगी थोड़ा। क्योंकि ये पेशेंट्स के लिए बन रही है, तो जितनी हल्की ग़िज़ा होगी, जितना हल्का सालन होगा, उतना ही मज़ेदार होगा और उतना ही आराम से ईज़िली वो डाइजेस्ट भी कर सकेंगे। तो है तो बहुत मज़ेदार और फुल ऑफ़ एनर्जी है ये सालन। और ये जो भी मतलब आप लोग जिस तरह से भी इसे चाहे यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, चाहे तो आप इसे स्पून की हेल्प से पी भी सकते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस सालन को सर्व करने का। बस इसकी एनर्जी मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से इसमें हमने मीट कुक कर दिया है। बहुत लाइट स्पाइसेस हैं, बहुत हल्के ऑयल तेल में, बहुत हल्के मसालों में ये सालन कुक हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बूस्टर है। तो बस यहाँ जस्ट हमने इसको थोड़ी देर के लिए कुक किया है, और अब ऑयल इसका हल्का हल्का सा सेपरेट हुआ है, क्योंकि मीट में भी थोड़ा सा ऑयल होता है। तो बस जस्ट ये रेडी हो चुका है अब बहुत मज़ेदार सा मेरा चिकन का शोरबा, परहेज़ी सालन। तो जब यहाँ मैं इसे सर्व कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अपने किचन में ये रेसिपी लाज़मी ट्राई कीजिएगा, और अपने बुज़ुर्गों के साथ और उन लोगों के साथ, अगर खुदा न खास्ता कोई घर में पेशेंट है तो उनके साथ ये लाज़मी शेयर कीजिएगा रेसिपी बनाकर। चलिए जनाब, चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ विद टिप्स एंड ट्रिक्स। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।